अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आज निकले हुए हैं लंदन में, एक 1 डे टूर पे आया हुआ हूँ। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाएं और आपको लंदन की सैर करवाएं। तो मेरे साथ रहिए, मैं आपको थोड़ा सा लंदन दिखाता हूँ आज, और उम्मीद रखता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। लंदन वैसे तो ये कैपिटल सिटी है इंग्लैंड का, लेकिन और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लंदन को पहचाना जाता है। जिसमें सबसे ज़्यादा है टूरिज़्म। दुनिया से मेरे ख्याल में हज़ारों नहीं तो लाखों की तादाद में लोग हर साल यहाँ टूरिज़्म के लिए आते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ है यहाँ देखने के लिए। यहाँ के म्यूज़ियम्स, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स, काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। पता नहीं कितने लोग तो सिर्फ यहाँ पे बकिंगम पैलेस देखने आते हैं। इसके अलावा दूसरी सबसे जो बड़ी यहाँ की जो लोगों का आने का रीज़न है वो है एजुकेशन। काफ़ी सारी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, जहाँ पे स्पेशली देसी काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। यूरोप से भी आते हैं, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, आपको ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी है लंदन। काफ़ी सारे फाइनेंशियल बैंक्स, बारक्ले वगैरह, HSBC, काफ़ी सारे बैंक हैं यहाँ पे। पार्टी सिटी भी है यहाँ पे, लोग पार्टी करने भी आते हैं। यहाँ पर आपको हर किस्म, रंग और नस्ल के लोग मिल जाते हैं। काफ़ी लोग तो यहाँ पे जॉब की गर्ज से भी आते हैं, काम करते हैं, और जब तक उनकी जॉब होती है वो काम करते हैं, जब नहीं होती तो वो फिर वापस चले जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे इमिग्रेंट्स बन के रह जाते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो आइए मैं आपको इस शहर का आज एक छोटा सा टूर करवा रहा हूँ। मेरे साथ वॉक करते जाइए और इन्जॉय करें। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है कुछ चीज़ बताने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और आप गूगल पे जाकर उसको वेरीफाई कर लें और चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अभी मैं पहुंचा हूं नेशनल म्यूज़ियम ऑफ हिस्ट्री, UK का। ये मेरे पीछे बिल्डिंग है इसकी, ये देखें, काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है जी। ये म्यूज़ियम जो है 1881 में बना था, 140 साल पुराना है। और ये अजायबघर या म्यूज़ियम ज़िंदगी और ज़मीनी साइंस की तहकीक के नमूने पर तहकीक पर मबनी है। इसमें कम से कम 80 लाख अक़साम के नमूने हैं, जो कि नबातात और केमोलॉजी, मादनियात, हैवानात। ज़्यादातर नमूने चार्ल्स डिकर ने इकट्ठे किए। ये डायनासोर जिनके स्केलेटन्स होते हैं, ढांचे, वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ये जो म्यूज़ियम है इसको विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूज़ियम कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा सकाफ़ती म्यूज़ियम या आप कह सकते हैं अजायब घर है, जिसमें कोई 22 लाख तकरीबन नमूने मौजूद हैं। ये 1852 में बना था और इसका नाम क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस अल्बर्ट के नाम से मंसूब है जी। ये जितने म्यूज़ियम के सामने से मैं गुज़र रहा हूँ, ये सब आप गूगल में जाके देख सकते हैं। इनकी अपनी वेबसाइट्स हैं। मैंने थोड़ी सी जो मालूमात ली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अभी मैं नुसरत के रेस्टोरेंट के सामने खड़ा हूँ। आप इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये फेसबुक पे, जितने भी सोशल मीडिया की वेबसाइट पे काफ़ी फेमस है उसके सामने। अभी हम हाइड पार्क के सामने आ गए हैं। ये आपको तो पता है लंदन का काफ़ी सबसे बड़ा शायद ये पार्क है, और काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। टेलीफोन तो कब के ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन लंदन में अभी भी ये भूत लगे हुए हैं। तो लोग आके सिर्फ तस्वीरें खींचते हैं इसके साथ, देख लें जी। अभी हम बिल्कुल वेलिंगटन आर्क के सामने आ गए हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन आर्क भी बोलते हैं। इसके बिल्कुल सामने हाइड पार्क है, और इसके राइट साइड पे जो है बकिंगम पैलेस का गार्डन है, और इसके लेफ़्ट साइड पे ग्रीन पार्क है। ये अभी आप देख रहे हैं मेरे लेफ़्ट साइड पे ग्रीन पार्क है। थोड़ा सा मैं अगर कैमरे को घुमाऊँ तो आपको नज़र आएगा। और राइट साइड पे जो है वो बकिंगम पैलेस का गार्डन है, लेकिन वहाँ पे फेंस लगी हुई है तो वो आपको नज़र नहीं आ रहा। अभी हम थोड़ी देर में बकिंगम पैलेस पहुँच जाएंगे। ये दीवार है, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं कर सकता यहाँ पर। और ये मेरे लेफ़्ट साइड पर ग्रीन पार्क। तो कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो हम पहुंच गए हैं बकिंगम पैलेस। ये कुछ एरिया यहाँ से ऐसे नज़र आता है। आपने काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा होगा स्टैचू को, गानों में भी। और
ये है पैलेस। ओके, चलें आगे चलते हैं। बकिंगम पैलेस तो देख लिया जी। एक और गार्डन या पार्क कह सकते हैं आप, इसको बोलते हैं सेंट जेम्स पार्क या सेंट जेम्स पार्क प्लेग्राउंड। ये आप जब बकिंगम पैलेस के राइट साइड से आप आएँ तो ये पार्क आपके पास से, आप इसके पास से गुजरते हैं। एक्चुअली इसके अंदर एक छोटी सी लेक भी है जिसको सेंट जेम्स पार्क लेक भी बोलते हैं। ये रास्ता हमें आगे ले जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक और फिर वहाँ पे आपको बिग बेन और जो वहाँ की पार्लियामेंट वगैरह है वो नज़र आ जाएगी। तो चलते जाइए और एंजॉय करते जाइए। ओके, सो हम लोग पहुंच गए हैं बिग बेन के सामने। बिग बेन या क्लॉक टावर अभी तो इससे भी बड़ा बन गया है मक्का में, सऊदी अरेबिया में, लेकिन सबसे पहले यही था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पे। ये इनकी पूरी पार्लियामेंट आप देख लें, ये सारा कुछ यहीं पे होता है। और आपका भाई पैदल यहाँ तक आ गया। मेरे ख्याल से कोई 10 किलोमीटर चल लिया हूँ और आज पता नहीं कितना चलूँगा। ये ट्रेन स्टेशन वेस्टमिंस्टर का, और जैसे ये है वैसे काफ़ी अरसे से इसको ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये है भाई बिग बेन, जिसके ऊपर काम चल रहा है, और ये पूरी पार्लियामेंट। ओके, आपके भाई ने फ़ैसला किया है कि हम वॉक कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं लंदन आई से गुजरते हुए टावर ब्रिज तक। ये भी कोई 5 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन आपका भाई रेडी है और इंशाल्लाह कर लेगा। लंदन आई को बंद कर दिया है कोविड की वजह से, तो ये बिल्कुल नहीं चल रही। लोगों का दिल टूट गया है इसकी वजह से। क्या कर सकते हैं, हम अपनी जर्नी जारी रखे हुए हैं और इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे टावर ब्रिज पे। तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटी रहती थी वो एक तरह से ख़त्म ही हो गई है। इनके पास यहाँ पे होता था वो 4D मूवी दिखाते थे, उसके बाद फिर लोगों को लेके आते थे यहाँ पे और लंदन आई की सैर होती थी, लोग ऊपर जाते थे और बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है ये। कभी खोले तो जो भी अगर लंदन में आए तो एक बार ज़रूर इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्यारी जगह है। रिवर और व्यूज़, बड़े व्यूज़ अमेजिंग हैं यहाँ। चलें कोई नहीं, जब खुल जाएगा कोविड के बाद सारा कुछ तो कर लेंगे लोग एंजॉय। ओए नज़र लग गई। ये कुछ बच्चों ने ट्रेन स्टेशन की थोड़ी सी जगह कब्जा करके उधर अपने लिए ये एक्टिविटी बनाई हुई है। ये नेशनल थिएटर, इनका नेशनल थिएटर ऑफ आर्ट्स या जो भी कह लें, फिल्म से रिलेटेड और आर्ट से रिलेटेड जगह है। तो यहाँ से गुजर हो रहा है और कंटिन्यू। सॉरी, रास्ते में थोड़ा सा डिटोर आ गया है, उसकी वजह है रिवर साइड पे वो रास्ता बंद है, तो अभी थोड़ा सा इन बिल्डिंग्स के पीछे जाना पड़ रहा है और गलियों से गुजर के। कोई नहीं, हम अपनी डेस्टिनेशन पे थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। रोशनी भी ख़त्म हो गई है तो सफ़र रवां दवा है।
इस बिल्डिंग को बोलते हैं द शार्ड, और ये जो है कतर वालों की प्रॉपर्टी है, स्टेट ऑफ कतर की प्रॉपर्टी है ये द शार्ड। बड़ी प्यारी बिल्डिंग बनाई है इन्होंने लंदन में। ओके, हम करीब होते जा रहे हैं टावर ब्रिज के। वो सामने थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये इनका कोई मिलिट्री नेवी का कोई जहाज़ खड़ा है, शिप। और ये भी शायद मेरे ख़्याल से ये लोगों के लिए खुला होगा शायद, टूरिस्ट, या वैसे ही खड़ा है, नो आइडिया। आपको थोड़ा सा दिखाना था। इस गैलरीज आ गई है, बहुत लंबा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ये इनका शायद फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, और अभी कंटिन्यू करते हैं अपना सफ़र। ये भी एक पिक्चरिस्टिक स्पॉट है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे गाने, मूवीज़ शूट हुई हैं, तो ये भी लिया था। ओके, जो हमारी डेस्टिनेशन थी वहाँ तक आ गए हैं। सामने आपको टावर ब्रिज नज़र आ रहा है, इससे आगे मेरी टांगों ने जवाब दे दिया है, मैं नहीं जा पाऊँगा। पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं, पता नहीं कितना चल चुका हूँ। बस यहाँ तक आपको लेके आना था। ये जो मेन अट्रैक्शन है लंदन की, जिसमें टावर ब्रिज आता है, लंदन आई आती है, पार्लियामेंट आती है, उनकी बिग बेन वगैरह, और तो मैंने कहा ये आपको दिखा दूँ, और जितना कवर हो सकता था मैंने कवर कर लिया। वॉक की वॉक हो गई, और क्या कहते हैं कि सैर की सैर होगी। तो अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आपसे मिलेंगे। बाय।